टिकट औरों को भाई बाकी के पास सौदा हो तो दिखावे ना। यशपाल राणा के परिवार पे सौदा है तो वो अपना पूरी जी जान से लड़े। तो फिर वो तो नाई से पूछा था जिजमान ने कि नाई ने नाई कितने बाल, उन्होंने कहा बैठे रहो छट के नीचे गिर जाएंगे। अब के किसकी दुकान में सौदा होगा नहीं होगा वो सब पता लग जाएगा। मैं तो भी कह रहा मंडा थोड़े ही है, जो असली कांग्रेसी होगा वो साथ आएगा, जो पीठ में छुरा भोंपने वाला वो भागेगा। अगर इतनी कैपेबल आदमी है तो इलेक्शन जीत के दिखाते जब टिकट मिल गया। अब फिर दोबारा 13, 14, 5 बार एक ही आदमी को टिकट मिलता रहेगा तो उससे होगा क्या। अगर आपको टिकट मिला तो कांग्रेस शायद एक हो जाए, अगर किसी और को टिकट मिला तो आप तो और नहीं लड़ेंगे चुनाव। टिकट के नाम पे पैराशूट बंदे आके टिकट ले लेंगे। वो पैराशूट है कौन? अरे देखिए आप कितने जने हैं यहाँ पर जिनका कांग्रेस में तो टिकट मांग ही रहे, भाजपा में भी मांग रहे। मेयर के चुनाव हमारे सिर पर खड़े हैं और मैं सबसे एक ही विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, अरदास करूंगा, प्रेयर करूंगा, भगवान से प्रेयर करूंगा कि हमारे कांग्रेस जनों को बुद्धि दे, वो आपस में ना लड़े। अगर वो आपस में नहीं लड़ेंगे तो हम सुनिश्चित जीतेंगे। हमें कोई नहीं हरा सकता है, भाजपा कोई पार्टी नहीं हरा सकती, हमें कांग्रेस ही हराते हैं। इसलिए कांग्रेसियों को आपस में एकजुट होकर लड़ना चाहिए। जी जीत के कांग्रेस में चले गए और गौरव गोयल जी भाजपा से निर्दलीय थे, वो जीते, निर्दलीय जीता है। तो इतिहास रहा है कि आपकी बार कांग्रेस यहाँ से जीत पाएगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो जो इतिहास होता है, जो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कीर्तिमान स्थापित होता है, वो टूटने के लिए होता है। आने वाले समय में देखो, जब दुनिया में पहली बार ना आदमी उड़ा था 1928 में जर्मन में, तो उस टाइम ये सोचा नहीं गया था कि यार इससे आगे भी बढ़ेंगे। आज चंद्रमा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा कुछ टूट बात है। क्योंकि मैं टीम का खिलाड़ी हूँ, मेरे को ये पता है कि अगर गोलकीपर ठीक ना हुआ ना तो चाहे जितनी मर्जी टीम अच्छी हो वो जीतेगी नहीं। अगर लेफ्ट हाफ अच्छा ना हुआ तो वो टीम जीतेगी नहीं। यहाँ तो विकेट जल्दी बॉल गिर जावे। नहीं कोई बात नहीं, ये है आपके पास क्रिकेट की, बिल्कुल हॉकी की, लेकिन विकेट बड़ी जल्दी गिरने वाली। नहीं कोई बात नहीं, ये गिरेगी नहीं। मेरे को इसकी अच्छी तरह पुष्टि करा दे, कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल पुष्टि करता हूं, मैं पुष्टि करने के लिए आया हूं दोस्त, क्योंकि मेरे नजरिए में कुछ चीजें हैं तो जो आने वाले समय में उसकी करेक्शन करें। आज एक बल्लेबाज बहुत बढ़िया बैठे, प्रथम में रहे, बहुत अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी शान दे रहा। यार देखो, हर आदमी खेलेगा यहाँ, आप देखना आने वाले दिनों में हर आदमी खेलेगा, उसकी पार्टिसिपेशन होगी और वो टीम के तरह आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर शेयर होता है। सर यहाँ पर हमारी आज पहुंचे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, जितने भी कांग्रेसी यहाँ पर आए हुए हैं, एकजुट होने की बात चल रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं हो पाता। आप किसी और डगर चलते हो और किसी और डगर चलते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी सब एकजुट है। शह परवार जी स्पोर्टमैन आदमी है, उन्हें पता है कांग्रेस पार्टी में कैसे साथ लेके चला जाएगा। ऐसा नहीं है, कांग्रेस यहाँ पर सब रूट में। अगर आपको टिकट मिला तो कांग्रेस शायद एक हो जाए, अगर किसी और को टिकट मिला तो आप तो और निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। ऐसा नहीं है, जिसे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी चुनाव वही लड़ेगा। चुनाव वही लड़ेगा, निर्दलीय कोई नहीं लड़ेगा यहाँ से। एक दूसरे टक्कर में बताया जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव होगा यहाँ पर। देखिए ऐसा नहीं है, अभी तो टिकट वितरण ही नहीं हुआ। राजनीति है, राजनीति में स्थिति परिस्थिति बदलती रहे। नहीं, लोग कह रहे हैं कि भाई यशपाल राणा के परिवार को ही टिकट तो मिले, उन्हें तो कई बार टिकट दोनों को। भाई यशपाल बाकी के पास सौदा हो तो दिखावे ना। यशपाल राणा के परिवार पे सौदा है तो वो अपना पूरी जी जान से लड़े। दूसरे पे दिखावे। आपने लोकसभा चुनाव में देखा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ वर्करी में क्या हुआ। सौदा उनके बल्ले है नहीं और टिकट की दावेदारी करेंगे। आदमी भी कहीं से लाएंगे, वो वोटर कहाँ से लाएंगे। जीत तो आपको भी नहीं मिली सर, चलो भाई वोट मिली आपको। जितना इतिहास गवाह है, इतिहास पर पार्टियां चलती हैं और इतिहास रचा जाता है। जितना वोट कांग्रेस पार्टी ने को
यशपाल राणा ने लिया है। कोई आप मुझे बताएं किसी ने लिया हो? अच्छा, पूरी जो टीम है, जो यहाँ की कांग्रेसी टीम है, उसे इकट्ठा कर पाएंगे आप? क्योंकि सब एकजुट है। क्योंकि आपने खुद कहा था कि मेरे लड़के मंडा तोड़े तो मैं सबको घर जाकर बुलाऊंगा। एक बात सुन, मैं तो भी कह रहा मंडा तोड़े ही है। जो असली कांग्रेसी होगा वो साथ आएगा, जो पीठ में छुरा भोंपने वाला वो भागे। तो जो असली कांग्रेस वाला होगा वो साथ आएगा। और जो प्रगट सिंह जी कह रहे हैं कि वो सबको एक करके चलेंगे, आप टीम देखिए बनाएंगे। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, गुटबाजी अगर कहीं है तो उसे बैठ के दूर कर लिया जाए। हो जाएगी, आप आपसे कोई बैठ के दूर कर ले, सब हो जाएगा। 5 बार से पार्षद बेबी खन्ना जी हमारे साथ मौजूद है। आज यहाँ पर उनकी प्रगट सिंह जी पहुँचे हैं, सह प्रभारी हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? जो आपने बात कही है, बड़ी कड़वी बात कही है कि भाई अगर किसी को टिकट मिलता है, जो ज़मीन पे दिखता है उसे टिकट मिलना चाहिए और उसी के साथ सबको लगना चाहिए। क्या ये मुमकिन है कांग्रेस में? देखिए, हमारे सह प्रभारी जी जो हमारे बीच में आए हैं जी, हमारा यही निवेदन है उनसे भी और प्रभारी से भी, प्रदेश अध्यक्ष से भी, और जो कांग्रेस के हमारे आला नेता है, टिकट उसको मिलना चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, चाहे वो वार्ड का हो चाहे वो मेयर का हो, और उसी से हमारे कांग्रेस की जीत होगी। टिकट के नाम पे पैराशूट बंदे आके टिकट ले लेवे। ये पैराशूट है कौन? अरे देखिए, आप कितने जने हैं यहाँ पर जिनका कांग्रेस में तो टिकट मांग ही रहे, भाजपा में भी मांग रहे। आप उनकी इंक्वायरी कराइए। कांग्रेस से तो टिकट आरती है ही वो, लेकिन अंदर खाने भाजपा से भी टिकट आरती है। वोट दोनों जगह से टिकट मांग रहे हैं। दोनों जगह से टिकट मांग रहे। तो ये धनवान अगर लोग टिकट ले लेके इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद फिर कार्यकर्ता कोई काम नहीं करेगा। तो आप लगता है कि आपको धनवान लोग पैसों में टिकट ले लेते हैं और फिर लड़के बैठ जाते हैं। और बात देख लीजिए आप, पार्टियों का क्या हाल होता है। जनता के बीच में जो धनवान लोग जाते हैं उनका क्या हाल होता है ये आप जानते ही हैं। यशपाल राणा की जो फैमिली है उन्हें कई बार टिकट मिल चुका है, मैंने अभी पूछा था। तो क्या कांग्रेस को टिकट बदलना चाहिए अब की बार सर? देखिए, बदलना ना बदलना तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन प्रभारी कार्यकर्ता शहर की जनता किसे चाहती है उसे टिकट मिलना चाहिए। लंबा अनुभव है आपको, 30 से 40 साल आपको राजनीति में हो गए हैं। 5 साल से आप पार्षद हैं, लगातार आपने काम किए हैं सर। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस ये चीज़ें देखती है कि भाई आप लगातार आप काम कर रहे हैं और टिकट मिलना चाहिए ऐसे? देखिए, मैं 2002 में कांग्रेस से विधायक का टिकट मांग रहा था। उसके बाद विधायक का टिकट मैं मांगता चला आ रहा, चेयरमैन का टिकट मांगता चला आ रहा। मैं 5 बार 30 साल से पार्षद और सभासद बना। पार्टी ने कभी गौर नहीं किया। धनवानों के लिए पार्टी ने गौर किया, तो पार्टी का रिजल्ट देख लो। धनवान को देती है पार्टी टिकट? ये पार्टी का नाम ही, इसमें जो धनवानों का ही अड्डा बन गया और कार्यकर्ता इनके पास जा ही नहीं पा रहा। चाहे वो पार्षद का टिकट हो, पार्षद के टिकट के लिए जो असली कार्यकर्ता हमारा जो कार्य कर रहा अपने वार्ड में, उसको टिकट ही नहीं देना चाहते। तो ऐसे कैसे पार्टी का वर्चस्व बनेगा और पार्टी कैसे जीत के आएगी? तो मान लीजिए आपको टिकट दे दी पार्टी, तो क्या और लोग कांग्रेसी है जो आपके विरोध में नहीं लड़ेंगे चुनाव? देखिए, हम तो वो है चट्टान है हम तो, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जनता के सेवक हैं। हम तो सेवा करने वाले हैं। अगर जनता ने हमें टिकट मिला और हमें जिताया तो हम मेयर नहीं बनेंगे, हम तो सेवक बनेंगे, जनता के सेवा करेंगे। जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर निर्माण और काम करेंगे, वो हमारा फोकस होगा। अच्छा, जो 2 मेयर रहे हैं उन पर दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चाहे मेयर गौरव गोयल हो और चाहे यशपाल राणा हो। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बैन भी लग गया था उन पर, तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते थे। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो अदालत के अंदर ठीक है, पहले मेयर बोलना तो सर पड़ेगा ना। भ्रष्टाचार, आपने कहा कि भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे, उन दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दोनों पे हैं, तभी तो हट गए। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने जनता के काम किए होते तो ये जो टिकट उनकी हार जीत हुई अभी आप सबको जानते हो क्यों। अगर इतने ही कैपेबल आदमी है तो इलेक्शन जीत के दिखाते जब टिकट मिल गया। अब फिर दोबारा 13, 14, 5 बार एक ही आदमी को टिकट मिलता रहेगा तो उससे होगा क्या? प्रभारी है, उन्हें सोचना चाहिए इस बारे में कि भाई उस आम कार्यकर्ता को भी
टिकट देना चाहिए जो 25-30 साल से काम कर रहा है? नहीं, सोचने के तो एक नैया इनकी पहले डूबी हुई और आगे डूब जाएगी। ये जो यहाँ पर आए हुए हैं ना, आधे से ज्यादा लोग वो आए हुए हैं जो नगर निगम में निवास ही नहीं करते और मांगवा रहे वो टिकट, नारेबाजी, ये वो हल्ला हाहू। यशपाल राणा कह रहे मेरे पास तो सौदा है, किसी और के पास तो भी वो तो नाई से पूछा था जिजमान ने कि नाई रे नाई कितने बाल, उन्होंने कहा बैठे रहो, छट के नीचे गिर जाएंगे। अब के किसकी दुकान में सौदा होगा नहीं होगा वो सब पता लग जाएगा। मेरे लड़के का मंडा तो है नहीं जो मैं सबको घर घर से बुलाऊंगा अगर मेरा टिकट हो गया तो। हमारे लिए तो मंडा जी, हम तो जितने दिन इलेक्शन लड़ेंगे सबके हाथ पैर जोड़ेंगे, चरण छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हमारे लिए तो मंडा है। तो रुड़की के लिए आप खड़े रहेंगे, आप जनता के लिए आप खड़े रहेंगे आखिरी दम तक, जब तक बेबी खन्ना के अंदर दम है और सांस है, मैं अपनी जनता के साथ खड़ा रहूंगा। और इलेक्शन ही नहीं, हार जीत तो होती रहती है, ये सुबह शाम की धूप है। हम हारने या जीतने का कोई वो नहीं रखते, हम जनता के साथ जब तक धरती पे जिएंगे साथ रहेंगे। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया क्या उन्हें जेल होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचारी है उन्हें जेल होनी चाहिए और ऐसा कानून आना चाहिए उन्हें आगे के लिए इलेक्शन लड़ने में बिल्कुल ही जिंदगी भर बैन होना चाहिए। एक बैठक भी हुई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर, निकाय चुनाव है उसमें कांग्रेस किस तरीके की तैयारी करेगी, क्योंकि पहले के रिजल्ट मुझे लगता है कि शायद आपके सामने आ गए होंगे। नहीं, मेरे सामने है। मैं कुछ चीज़ें क्योंकि ये पहला दिन है और पहली बार आया हूँ, पहले तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और रुड़की जिला कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने आज का ये कार्यक्रम रखा है। लेकिन हम बिल्कुल बैठ के आपस में डिस्कस करके और मेरिट पे जो काम होगा और एक टीम बनाने का जो काम है वो हम सब मिलके करेंगे, सो दैट कि जो रुड़की के लिए भी और इस स्टेट के लिए भी और देश के लिए भी। अक्सर नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम में एक मिथक है कि यहाँ हमेशा निर्दलीय ही बाजी मारता है। क्या ये जीत का शहरा कांग्रेस के सिर चढ़ेगा और ये मिथक कांग्रेस? देखो, हम मेहनत करेंगे, हम सबसे सलाह मशवरा करके जो इस, क्योंकि हमारे 2 ही पार्षद हैं यहाँ, क्योंकि 40 पार्षद की ये कॉरपोरेशन है, तो उसमें हम मेहनत करेंगे। मेहनत से कोई चीज़ भी है जो आगे बढ़ सकती है, लेकिन जो टीम बनाने का फंडा है वो बड़ा क्लियर है कि हम टीम बना के जहाँ जहाँ जो भी डिज़र्विंग होगा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोकल लीडरशिप है जिन्होंने ये सारा कुछ करना है। मैं तो सिर्फ एक इनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक सपोर्ट करने के लिए यहाँ मैं आया। क्या मानते कि रुड़की मेयर के दावेदार कई ऐसे हैं जो फिलहाल बैठक में भी मौजूद नहीं है और उनके अपने अपने अलग सोर्स है टिकट की दावेदारी को लेकर हो रही है? यार तो ये आने वाले, ऐसे में अगर पार्टी के सामने जो टिकट सिलेक्शन का जो होगा वो किस तरीके से प्रॉपर होगा, क्योंकि पहले की बात वो फिर डिवाइडेशन हो जाएगा, वो एक दूसरे का विरोध करेंगे, क्योंकि जब भी पहले टिकट हुए हैं उसमें एक दूसरे ने ये आपको जरूर मैं कहता हूं कि हम किसी को विरोध नहीं करने देंगे। ये इंश्योर करेंगे कि अच्छे लोग जो हैं वो समाज में आगे आएँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे सह प्रभारी श्री प्रकट सिंह जी आए हैं पार्टी की तरफ से, और क्योंकि वो खुद ही एक खिलाड़ी हैं जो एक टीम को लेकर चलते हैं, तो एक बहुत खुशी भी है, क्योंकि कांग्रेस में अगर टीम जुड़ जाए तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। तो उनका एक अच्छा सुझाव है और निकाय चुनाव जो आ रहे हैं उस पर भी बैठ के अब ये चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और जैसे हमारे प्रभारी सह प्रभारी आदेश करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर निकाय चुनाव के लिए तैयारी की जाए। जो निकाय चुनाव में जो बॉलिंग और बैटिंग होगी तो ये प्रकट सिंह जी किस तरीके से जो है टीम को मैच्योर टीम जोड़ के तो उस पर बैटिंग या जो बॉलिंग है वो करेंगे? देखिए, वो स्ट्रेटजी तो कैप्टन की है, हम लोग तो खिलाड़ी हैं, तो कैप्टन अभी तो क्या है कि सिलेक्शन कर रहे हैं उधर टीम का, उसके बाद किस तरह से वो टीम को खेलेंगे कि फ्रंट पे कौन खेलेगा, बैक पे कौन खेलेगा, साइड पे कौन खेलेगा, तो ये निर्णय तो उन्हीं का होगा। क्या मानते हैं कि बार निकाय चुनाव में मजबूत टीम जो है मैदान में आएगी? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज अगर मैं निकाय के चुनाव की बात करता हूँ तो ये धरातल के चुनाव होते हैं, चाहे आपका प्रीपेड बिजली के मीटर का मुद्दा हो, चाहे इकबालपुर शुगर मिल का मुद्दा हो,
चाहे कोई भी एक जनहित के मुद्दे हों जो आज एक विरोध चल रहा है, तो जब धरातल पे आएंगे हर आदमी सोच रहा है कि क्या करे। तो हर चुनाव अलग होता है, एमपी चुनाव अलग होता है, एमएलए चुनाव अलग होता है, और निकाय चुनाव एक आम जन से बिल्कुल जुड़ा हुआ एक चुनाव है। जिस तरह से ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ऐसे एक निकाय चुनाव भी होता है। तो आपको आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या क्या आदमी करने जा रहा है। टिकट की दावेदारी है। देखिए, झबरेड़ा जो सीट है निसंकोच हमारी एक पुरानी सीट है और 1943 की नगर पंचायत है, तब से हमारा ही परिवार वहाँ रहा है, वो किसी भी रूप में रहा। और क्योंकि अब पार्टीगत राजनीति पिछले 10 साल से होने लगी है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि टिकट मिले। देना ना देना पार्टी का काम है, लेकिन जब एक दंगल में पहलवान उतरता है तो उसका मन कुश्ती लड़ने का होता ही है, और हम तो दंगल के पहलवान हैं। चुनाव कोई सा भी हो, प्रयास करते हैं, मांगते हैं।